नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विशाल शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स बाय विशाल शुक्ला पे। दोस्तों, कल हमने सीरीज चालू की थी टाइम एंड वर्क की। कल पहला पार्ट आपने देखा, आज हम दूसरा पार्ट देखेंगे टाइम एंड वर्क का। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं बिल्कुल छोटे से बेसिक सवालों से। आज हम कॉन्सेप्ट देखेंगे छोड़ने वाला। आपने सवाल देखा होगा जिसमें कभी ए छोड़कर चला जाता है, कभी बी छोड़कर चला जाता है। आज हम वो सारे सवाल देखेंगे जिसमें ए और बी छोड़कर एक दूसरे को चले जाते हैं। आइए एक छोटा सा सवाल लेते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम की शुरुआत की। ए कंप्लीट्स वर्क इन 10 days, बी कंप्लीट्स इन 15 days। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। और 2 दिन के बाद ए छोड़कर चला गया। 2 दिन के बाद ए छोड़कर चला गया। ए लीव द वर्क आफ्टर 2 days ऑफ स्टार्टिंग। शुरुआत के 2 दिन बाद ए छोड़कर चला गया। तो आपसे पूछा कि कुल कितने दिनों में काम पूरा हुआ। इन हाउ मच डेज द टोटल वर्क कंप्लीटेड। सवाल समझ पा रहे हैं। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है। दोनों ने एक साथ काम की शुरुआत की है। 2 दिन के बाद ए छोड़कर चला गया। तो अब आपसे कह रहा कि काम कुल कितने दिनों में खत्म होगा। क्लियर है? आइए बिल्कुल छोटे से तरीके से करते हैं। देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि हमेशा एलसीएम लेंगे। ये हमेशा क्या है हमारा टोटल वर्क। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया भाई? 30। ए की इफिशियंसी हो गई 30/10, बी की इफिशियंसी हो गई 2। मतलब ए 3 यूनिट काम कर रहा रोज या प्रति घंटे, बी 2 यूनिट काम कर रहा प्रतिदिन या घंटे, जो भी दिए हो आप। तो देखिए, काम यहां से शुरुआत हुआ, 2 दिन बाद ए छोड़कर चला गया। इसका मतलब कि 2 दिन तक ये दोनों साथ में काम किए होंगे। दोनों में साथ में दोनों मिलकर काम कितना कर लेते हैं? 5। तो 2 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया, तो काम कितना पूरा हो गया भाई? 10 यूनिट। करना कितना था? 30 यूनिट। तो अगर मैं 10 माइनस कर दूं तो काम बचा कितना है? 20। अब ए छोड़कर जा रहा, तो इसको पूरा कौन करेगा? बी। अगर बी इसको पूरा करेगा 20 काम को, बी की इफिशियंसी कितनी भाई? 2। तो बी को समय कितना लग गया? 10 दिन। ये आंसर नहीं है, ये हमेशा आपको पहले ऑप्शन में दिखेगा। आपसे पूछा काम कुल कितने दिनों में पूरा हुआ, तो शुरू में भी तो 2 दिन काम हुआ था। तो टोटल काम कितने दिनों में पूरा होगा भाई? 12 दिन। अगर आपसे केवल इतना पूछता है कि रिमेनिंग वर्क बी कितने दिनों में पूरा कर रहा, तो आंसर कितना होता है भाई? 10 दिन। एक बार फिर से देखिएगा, ए 3 काम करता है, बी 2 काम, दोनों मिलकर काम कितना कर देते हैं? 5। इन्होंने काम की शुरुआत की, 2 दिन बाद ए गया, तो 2 दिन तक ये मिलकर काम किए होंगे। तो दोनों मिलकर काम कितना करते हैं? 5। तो 2 दिन में इन्होंने काम कितना निपटा दिया? 10। 10 काम हो गया, बचा कितना है? 20। इसको पूरा कौन करेगा? बी। क्यों? ए तो चला गया। तो बी इसको कितने दिनों में पूरा करेगा? बी की इफिशियंसी कितनी है? 2। ये एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो 10 दिन इसको लग जाएंगे और 2 दिन पुराने वाले। तो टोटल कितने लग गए? 12 दिन। अगर घंटे हो तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा आपका? 12 घंटे। क्लियर है? आइए एक ऐसा सवाल और देखते हैं। अभी हम शुरुआत से छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, मैं आपसे कह दूं कि ए किसी काम को पूरा कर रहा 10 दिनों में, बी पूरा कर रहा 12 दिनों में। अब मैं आपसे कह दूं कि शुरुआत के 3 दिन बाद बी छोड़कर चला गया, तो काम कितने दिनों में कुल पूरा होगा। अब यहां बी छोड़कर जा रहा है, तो देखिए 10 और 12 का एलसीएम कितना हो गया भाई? 60। तो 6 और 5 हुआ। तो दोनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं? 11 यूनिट कर रहे हैं। क्लियर? अब 3 दिन बाद बी छोड़कर गया, तो 3 दिन तक दोनों मिलकर काम किए होंगे। तो 3 दिनों में काम कितना हो गया? 33। तो काम बचा कितना आपके पास? 27। ठीक है, अब इस 27 काम को पूरा कौन करेगा? छोड़कर कौन जा रहा? बी। ए पूरा करेगा, ए 27 काम को पूरा करेगा, तो ए को समय कितना लग गया? 5 से ही 2/5। क्लियर है? और शुरू में काम कितने दिन हुआ था? 3। तो टोटल आंसर आपका कितना हो गया?
8 सही 2/5 दिन। क्लियर है? तैंतीस काम हो चुका है, तो काम बचा कितना अपने पास 27। तो ये काम करेगा 27 काम कितने दिनों में? ए की इफिशियंसी कितनी है? 6। ध्यान से देखिएगा, गलत था, छोड़कर बी जा रहा, काम हमें ए से कराना था, तो हमें 6 से भाग देना चाहिए था। तो ये हो जाता 24, 3/6, 1/2, 4.5, और 3 दिन पहले हुआ, तो आंसर कितना हो जाता? 7.5 दिन। फिर से देखिए, ए 10 दिन में कर रहा, बी 12 दिन, एलसीएम 60 हो गया, 6, 5, दोनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं? 11। शुरुआत के 3 दिन बाद कौन छोड़कर जा रहा है? बी। मतलब 3 दिनों तक ये दोनों मिलकर काम किए होंगे। 33 काम इन्होंने निपटा दिया, काम कितना बच गया? 27। इस 27 काम को करेगा कौन अब? ए, क्योंकि जा कौन रहा है? बी। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ए कितना काम कर लेता है? 6, तो 27/6, टोटल ए को कितना समय लग जाएगा? 4.5। अगर आपसे पूछे रिमेनिंग वर्क कितने दिन में पूरा हुआ, तो आंसर हो जाता 4.5। लेकिन आपसे पूछा टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो शुरू में भी 3 दिन लग गए थे, तो आंसर कितना हो गया? 7.5 दिन। ये ध्यान रखिएगा कि इन सब सवालों में हम शुरुआत के 2 या 3 दिन बाद छोड़कर जा रहे हैं। क्लियर है? अगर हम लास्ट से छोड़कर जाएं तो फिर करने का तरीका बदल देंगे। आइए एक सवाल देखते हैं। देखिए, मैं कहता हूं कि ए किसी काम को 10 दिन में कर देता और बी 12 या 15, कुछ भी ले सकते हैं आप, 10 और 15। खत्म होने से 2 दिन पहले बी छोड़कर चला गया। खत्म होने से 2 दिन पहले बी छोड़कर चला गया। बी लीव द वर्क 2 days बिफोर कंप्लीशन। तो अब आपसे पूछा कि अब काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो देखिए 10-15 का एलसीएम कितना हो गया भाई? 30, 3 और 2। ए कितना काम कर रहा? 3। बी कितना काम कर रहा? 2। पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए, मान लीजिए यहां से काम की शुरुआत हुई, यहां ए है और यहां बी है, इन दोनों ने काम की शुरुआत की, ये दोनों काम कर रहे हैं, काम यहां आके खत्म हो जाता। उसके 2 दिन पहले बी छोड़कर चला गया, इन 2 दिनों में बी नहीं है। इसका मतलब कि इन 2 दिनों में यहां ए ने अकेले काम किया होगा। ए इन 2 दिनों में अकेले कितना काम कर सकता है? एक दिन में 3 करता है, तो 2 दिन में कितना कर सकता है? 6। तो 6 काम इसने कर दिया इन 2 दिनों में। काम कितना था? 30, 6 हो गया, बचा कितना? 24। इस 24 काम को किसने किया होगा? ए और बी दोनों ने। ए और बी मिलकर काम कितना करते हैं? 5। तो 24 काम को करने में इनको समय कितना लग गया होगा? 4/5, और ये लास्ट का 2 दिन। आंसर हो गया 6/4/5। एक बार इसको ध्यान से देखिए, फिर एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। फिर से समझिए कि खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़कर जा रहा है कौन? बी। मतलब इन 2 दिनों में कौन रहा होगा? ए ने काम कितना कर दिया? 6 काम घटा दे तो काम कितना हो गया? 24। इस 24 काम को किसने किया होगा? ए और बी ने। ए और बी मिलकर काम कितना करते हैं? 5। तो दोनों मिलकर काम कितने दिनों में निपटा देंगे? 4/5। अब इसके अलावा ये 2 दिन, तो टोटल काम कितने दिन में पूरा हो रहा? 6/4/5। अब एक दूसरा तरीका था, ध्यान से देखिए, जब भी आपसे ये कहे कि कोई काम छोड़कर चला गया, अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल आप ले लो, जैसे मान लीजिए आपकी कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हुई, ठीक है, इससे आप ज्यादा अच्छे से समझ लेंगे। कोई रिलेशनशिप स्टार्ट किया आपने, और मान लीजिए शुरुआत के 2 दिनों में कोई मैटर हो गया,
तो हम तुरंत इसको छोड़ देते हैं कि हम तुरंत दूसरा मैटर बना सकते हैं। समझ पा रहे हैं? लेकिन मान लीजिए कि आप मंजिल पे पहुंचने वाले थे और उसके ठीक 2 दिन पहले कोई जाम हो गया, तो उस केस में फिर ईगो प्रॉब्लम आ जाती। तो उस केस में हम जाने नहीं देंगे। अगर हम मंजिल पे पहुंचने ही वाले थे और उससे पहले कोई जा रहा तो हम जाने नहीं देंगे। यहां काम खत्म होने वाला था, अगर खत्म होने से पहले कोई भी जा रहा तो उसको जाने नहीं देंगे। अब अगर मैं बी को ना जाने दूं 2 दिन के लिए, तो मैं बी को 2 दिन रोकूंगा, तो बी 2 दिन में काम कितना कर देगा? 4। अब इसका पहले हमको करना कितना काम था? 30। अब तो हम बी को रोक रहे हैं, तो 4 काम जोड़ दीजिए, टोटल काम कितना हो गया भाई? 34। अब इसको करेगा कौन? ए पहले से था, बी को हमने जाने नहीं दिया, तो दोनों मिलकर काम कितना कर लेते हैं? 3 2 5। तो सीधे सीधे आंसर आ गया, देखिए 6 4/5। क्लियर है? 6 सही 4/5। फिर से समझिए कि अगर शुरुआत में कोई जा रहा, पिछले सवाल को फिर से एक बार बैक करके देखिएगा, उसमें शुरू से एक गया तो हम जाने देंगे, शुरू से कोई जाता है तो उसको जाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खत्म होने से, चाहे वो 5 दिन पहले जा रहा हो चाहे 10 दिन पहले जा रहा हो, तो जाने नहीं देते। खत्म होने से पहले जा रहा तो उसको रोकेंगे, और रोकेंगे तो आराम नहीं, उससे काम कराना है। बी को हमने 2 दिन रोका तो 4 काम कराया, टोटल काम कितना हो गया? 34। इसको कर कौन रहा है? ए गया नहीं, बी को हमने जाने नहीं दिया, दोनों मिलकर काम कितना कर देते? 5। तो आंसर कितना हो गया? 6 4/5। क्लियर? 6 सही 4/5। आइए ऐसा ही एक सवाल और बढ़ते हैं। देखो, मैं आपसे कहूं कि ए किसी काम को 12 दिनों में कर देता है, बी 15 दिनों में, और खत्म होने से 2 दिन पहले बी चला गया, या इस बार ए को भेज देते हैं, ए चला गया, ये खत्म होने से पहले जा रहा, सीधे 12 15 का एलसीएम कितना? 60। 5 और 4 दोनों मिलकर काम कितना करते हैं भाई? 9। कौन जा रहा? 2 दिन पहले ए जा रहा, ए को जाने नहीं देंगे। ए 2 दिन में काम कितना कर देगा? 10। तो टोटल काम कितना हो गया? 70। इसको करेगा कौन? ए और बी दोनों मिला के करते कितना है? 9। कितना आ जाएगा? 7 सही 7/9। क्लियर है? तो जो भी खत्म होने से पहले जा रहा है उसको जाने नहीं देते, खत्म होने से पहले ये जा रहा है, ए को जाने नहीं देंगे। ये 2 दिन रुका, 10 काम करेगा, 10 काम जोड़ दीजिए। अगर ये शुरू में जा रहा होता तो फिर हम जाने देते। क्लियर है? तो ऐसा नहीं कि केवल ए और बी में, हम चाहे तो इसको 3 में भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देखिए, फिर 3 में भी चलते हैं। आइए एक 3 वेरिएबल का सवाल लेते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि ए किसी काम को 10 दिन, बी 12, सी 15। मैं कह दूं शुरू के 2 दिन बाद ए और खत्म होने से 3 दिन पहले बी चले गए, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? ध्यान से समझिएगा। ए 10, बी 12, सी 15। क्या है? शुरुआत हुई, शुरू में तीनों ने काम स्टार्ट किया, 2 दिन बाद ए चला गया, ए लीव आफ्टर 2 days ऑफ स्टार्टिंग, और खत्म होने से 3 दिन पहले बी चला गया, बी लीव 3 days बिफोर द कंप्लीशन। तो अब ध्यान से देखो, आप 10 12 15 का एलसीएम कितना हो गया भाई? 60। तो 60, 6 5 और 4, तीनों मिलकर काम कितना कर लेते हैं? 15। 2 दिन बाद ए गया, तो 2 दिन तक तो तीनों काम किए होंगे, तो 2 दिनों में इन्होंने काम कितना निपटा दिया? 30। काम कितना बच गया? 30। अब देखिए, ये हमने शुरुआत वाला कर लिया, शुरू के 2 दिन बाद ए गया। अब हम खत्म होने पे आ गए, खत्म होने से 3 दिन पहले बी जा रहा, तो बी को जाने नहीं देंगे। बी कितना काम करता है? 5। तो 3 दिन का काम छोड़ दीजिए, तो काम टोटल कितना हो गया?
45। अब इसको करेगा कौन? देखिए ए चला गया, शुरू पे गया, जाने दो। बी को रोक दिया आपने, सी पहले से है। बी और सी मिलके काम कितना करते हैं? 9। तो 5 दिन इनको लग गए। और शुरू में कितने दिन काम हुआ था? 2 दिन। ये भूलना नहीं है आपको कि शुरू में कितने दिन काम हुआ। आंसर कितना? 7 दिन। फिर से देखिए ध्यान से, 10, 12, 15, एलसीएम 60, 6, 5, 4, तीनों मिलकर काम कितना करते हैं? 15। कहा तीनों जब शुरू किए तो 2 दिन बाद ये खत्म होने से पहले, शुरू के 2 दिन बाद ए गया, खत्म होने से 3 दिन पहले बी गया। तो ये 2 दिन तीनों काम किए होंगे, तो 30 काम हुआ। काम कितना बच गया? 30। अब 30 काम बच गया और बी खत्म होने से पहले जाएगा, तो इसको जाने नहीं देंगे। तो बी 3 दिनों में काम कितना कर देगा? 15। 30 15 कितना हो गया? 45। 45 में 9 का भाग दे दे। क्यों? इसको करेगा कौन? बी और सी। बी को हमने जाने नहीं दिया, सी पहले से था, ये तो जा चुका है। तो 5 दिन तो यहां लग गए, और शुरू में जो 2 दिन लगा था तीनों को मिलके, तो टोटल आंसर कितना हो गया? 7 दिन। क्लियर है? किसी तरीके का कोई डाउट हो बताइए, एक बार ध्यान से देखिए। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज ध्यान से समझिए, यहाँ ए की इफिशियंसी पता है, बी की पता, सी की पता, तो हमने बी को रोक लिया। मान लो आपको बी की इफिशियंसी ना पता होती, तो फिर क्या करते हैं? और ऐसे सवाल ज्यादा आते हैं एसएससी में जिसमें इफिशियंसी ना पता हो। क्यों? मैंने कल ही बताया था आपको, टाइम एंड वर्क मेन टारगेट क्या है? दक्षता का, केवल इफिशियंसी निकालना। अब ध्यान से देखो, आप सवाल में आपसे कह दिया कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, या और कम ले लो आप, 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर, अलग अलग नहीं है, ए और बी मिलकर 24 दिन में पूरा कर सकते। क्या उन्होंने काम की शुरुआत की? दे स्टार्टेड द वर्क, और 20 दिन बाद ए छोड़कर चला गया, और कुल काम अब 30 दिनों में पूरा हुआ। सवाल एक बार ध्यान से देखिए, तो दोनों अलग अलग कितने दिनों में पूरा करें? ए और बी मिलकर काम 24 दिन में पूरा कर देते हैं। उन्होंने काम की शुरुआत कर दी, स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। 20 दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है। अब काम टोटल जो 24 दिनों में पूरा होना था वो 30 दिनों में पूरा हुआ। तो आपसे पूछ दिया कि ए और बी अलग अलग कितने दिनों में करेंगे। एक बार ट्राई करिए। अब देखिए, इसमें दोनों की अलग अलग इफिशियंसी नहीं पता, हमें यह भी नहीं पता कि इसकी इफिशियंसी ज्यादा है। ऐसे सवालों का बिल्कुल एक छोटा सा हल देखो, ए और बी दोनों मिलकर 24 दिन में काम पूरा कर सकते थे। अब ध्यान से देखो आप कि बस आपको लाइन खींचने आनी चाहिए। देखिए, अगर जो भी काम था, कोई जरूरी नहीं कि बराबर काम, मान लीजिए मैंने काम का कुछ हिस्सा ए को दिया और कुछ हिस्सा बी को, मतलब ये दोनों अगर 24 दिन काम करते तो काम पूरा हो जाता है। जरूरी नहीं था कि सबके पास बराबर हो, डिपेंड करता है कि इसकी इफिशियंसी कैसी है या इसकी इफिशियंसी कैसी है। तो जो भी काम का हिस्सा था उसमें से कुछ उठा के हमने इसको दे दिया और कुछ उठा के इसको दे दिया, और ये दोनों मिलकर इसको पूरा कर देते हैं। कितनी देर में? 24 दिनों में। अब एक 20 दिन बाद छोड़ दिया, एक कितने दिन बाद छोड़ दिया? 20 दिन बाद। तो आप देखो एक के कितने दिन का काम बच गया? 4 दिन का काम बचा। एक के कितने दिन का काम बच गया? 4 दिन का काम बच गया। अब बी 24 दिनों तक तो ये वही काम करता है जो इसको करना था,
पुराना वाला। कह रहा 30 दिन लग गए, तो 6 दिन क्या हुए, ज्यादा लग गए। तो बी को 6 दिन ज्यादा क्यों लग रहे हैं, वही काम करने में जो ए छोड़ गया था। तो ए के 4 दिन का काम बी के कितने दिन के काम के बराबर है भाई, 6 दिन के काम के बराबर है। ये टाइम है, मैंने आपसे बताया था इसको पलट दें तो इफिशियंसी हो गई। तो दोनों मिलकर काम कितना करते हैं, 5। आपसे क्या कहा कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो 24 दिन में खत्म हो जाएगा। तो काम कितना रहा होगा, 120। अब अलग अलग पूछा आपसे, ए की वैल्यू हो गई 120/3 40 दिन, बी की वैल्यू हो गई 120/2 कितना, 60 दिन। क्लियर है। तो ध्यान से देखिए, ए कि कितने दिन का काम छूट गया, 4 दिनों का, और उसी काम को बी को कितने दिन ज्यादा लग गए, 6 दिन। क्यों, ये 24 दिनों तक अपना पुराना वाला काम ही करता है। तो ए के 4 दिन का काम बी के 6 दिन के काम के बराबर है। ये इफिशियंसी नहीं है, ये क्या है, टाइम। तो हमने उल्टा किया, बी नीचे ले आए, 6/4 ये इफिशियंसी होगी। तो 6 4 भी रखते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं थी, 2 से काट दिया, 3 2। तो दोनों मिलकर काम कितना कर लेते हैं, 5। कह रहा दोनों मिलकर करें तो 24 दिनों में खत्म कर देंगे। टोटल काम कितना रहा होगा, 24 × 5 120। अब ए की वैल्यू 120/3, बी की वैल्यू 120/2। किसी भी तरीके की समस्या हो तो नीचे कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। बढ़े फिर आगे ऐसे ही सवालों पे ट्राई करते हैं। मैं आपसे कह दूं, ए और बी किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते थे। इन्होंने शुरुआत की और 23 दिन बाद ए छोड़कर चला गया। ए लीव द वर्क आफ्टर 23 डेज। कुल काम 33 दिनों में पूरा हो गया, 33 डेज। तो दोनों अलग अलग कितने दिनों में करेंगे। फिर से सवाल सुन लीजिए। A and B can complete a work in 30 days. They started working together. After 23 days, A leave the work, and the total work was completed in 33 days. Then find out in how much time will they complete it separately. तो दोनों अलग अलग कितने दिनों में करेंगे। अब मैंने आपको यही बताया कि A और B 30 दिन में कर रहे हैं। इसका मतलब कि A को जो काम दिया गया उसमें 30 दिन लग रहा, B को जो काम दिया गया इसमें भी 30 दिन लग रहा, ये पूरे 30 दिन लग रहे हैं। अब ए छोड़ दिया कितने दिन बाद, 23। ए के कितने दिन का काम बच गया, 7 दिन। 30 दिनों तक बी अपना पुराना वाला काम किया होगा। अब बी को कितने दिन ज्यादा लग गए, 3 दिन। देखिए यहां से इफिशियंसी आ गई 3 और 7। दोनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं, 10। कहा दोनों मिलकर करें तो 30 दिनों में खत्म हो जाएगा। तो टोटल वर्क हो गया भाई 30 × 10 300। ए की वैल्यू आ गई 300/3 और बी की वैल्यू आ जाती 300/7। या आप इसको जब ट्राई करोगे तो 42 6/7 42 सही 6/7। तो फिर से देखिएगा, 23 दिन बाद ये छोड़कर चला गया, काम कितने दिन का बच गया, 7 दिन का। कितने दिन बाद पूरा हुआ, बी 30 दिनों तक पुराना काम किया, बच कितना गया, 3 दिन। तो बी 3 दिनों में पूरा कर दे रहा, A/B। तो इफिशियंसी किसकी ज्यादा है, बी की। दोनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं, 10। टोटल काम हो गया 30 × 10 300। ए की वैल्यू हो गई 300/3, बी की वैल्यू हो गई 300/7। एक बार ध्यान से देखें फिर आगे बढ़ते हैं। आइए फिर कुछ और सवालों की तरफ बढ़ते हैं। ये काफी बेसिक सवाल है। देखो अब मैं कह दूं कि ए और बी किसी काम को
5 दिन में पूरा कर देते हैं। दोनों मिलकर अगर करें तो 5 दिन में कर दें। करें यदि ए अपनी 2 गुनी दक्षता, ट्वाइस ऑफ हिज एफिशिएंसी, और बी 1/3 गुना अपनी दक्षता के हिसाब से काम करे, बी वर्क्स 1/3 ऑफ हिज एफिशिएंसी, तो काम 3 दिनों में खत्म हो जाएगा। द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 3 days। तो आपसे पूछा दोनों अलग अलग कितनी देर में करेंगे। ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 days। इफ ए वर्क्स ट्वाइस ऑफ हिज एफिशिएंसी and B works 1/3 of his efficiency, the work will be completed in 3 days। In how much time will they complete it separately? ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना था आपको, ध्यान से देखो। आप देखिए A और B 5 दिन में पूरा कर देंगे, तो ये काम हुआ पूरा। अब A अपनी क्षमता के दूने से काम कर रहा है, तो ट्वाइस ऑफ A। B अपनी क्षमता के 1/3 से काम कर रहा है, तो 1/3 ऑफ B। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? 3 दिन में। काम वही था तो बराबर लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, 5A + 5B 6A + B। B को इधर ले आ जाए, A को इधर ले जाए, तो 6A में से 5A घटाओगे आप A, 5B में से B घटाओगे तो B। A/B की वैल्यू आ गई 4/A। तो A की इफिशियंसी 4 है, B की इफिशियंसी कितनी है? 1। दोनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं? 5। सवाल में आपसे कहा दोनों मिलकर करें तो 5 दिन में खत्म हो जाएगा। टोटल काम हो गया भाई कितना? 25। अब आप निकाल लो, A की वैल्यू होगी 25/4, 6 1/4। B की वैल्यू हो गई 25/1। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो पीछे आप वीडियो को रिबैक करके देख लीजिएगा। दोनों मिलकर 5 दिन में कर रहे हैं, ए दूनी क्षमता से कर रहा है, B 1/3 से, तो काम 3 दिनों में पूरा हो रहा है। तो बस हमने वही टोटल काम को इज इक्वल टू कर दिया। तो यहां से B को इधर ले गए, सॉरी A को इधर ले गए, 6A में से 5 है तो A हो गया। B में इधर B ले आए तो 4B, तो A/B की वैल्यू हो गई 4/1। दोनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं? 5। सवाल में कहा दोनों मिलकर करें तो 5 दिनों में हो जाएगा। टोटल काम हो गया भाई 25। A/B की वैल्यू आ गई A 6 1/4, B 25 days। एक अंतिम सवाल करते हैं, काफी बढ़िया सा सवाल है, फिर कल हम आगे चलेंगे 3 वेरिएबल्स पे। अभी मैंने आपको केवल A और B पे सवाल कराए हैं, C को टच नहीं किया। देखिए मैं कह दूं कि A यदि शुरू में 4 दिन काम करे तो B बचा हुआ काम 18 दिन में पूरा कर देगा। If A work for first 4 days, शुरू में 4 दिन, remaining work will be completed by B in 18 days। और यदि A शुरू में 6 दिन काम करे, 6 दिन, तो बचा काम B 11 दिनों में पूरा कर देगा। तो आपसे यही पूछा कि बताइए दोनों अलग अलग कितने दिनों में करेंगे। काफी बढ़िया सवाल है, सीपीओ का आया हुआ सवाल। यदि ये शुरू में 4 दिन काम कर रहा तो B 18 दिन में कर रहा। यदि ये शुरू में 6 दिन करने लगे तो आप ध्यान से देखो, A ने कितने दिन काम बढ़ाया? 2 दिन, केवल 2 दिन। यदि अगर A यही 2 दिन काम न करता तो B को कितने दिन कम लग रहे हैं? 7 दिन। यदि ये 2 दिन काम न करता तो B को कितने दिन ज्यादा लग जाते? 7 दिन। देखिए यहां से इफिशियंसी आ गई 7/2। बस यही देखना था कि A के 2 दिन का काम 4 से 6, अगर ये नहीं कर पा रहा तो B को वही करने में कितने दिन लग जा रहे हैं? 7 दिन। A/B की वैल्यू आ गई 7/2। अब ऐसा नहीं कि आप यहां 9 लिख लेंगे। करें यदि ये शुरू में 4 दिन काम करे तो टोटल काम निकालोगे आप तो 7 × 4 प्लस 2 × 18, 28 और 36, कितना आ गया भाई? 64। या आप यहां से निकालते 7 × 6 42, 2 × 11 22, 42 22 तो भी 64 आ जाता। तो A की वैल्यू आ जाएगी 64/7, B की वैल्यू आ जाएगी 64/2। इसको भी आप लिख सकते हो 9 1/7।
तो ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और लगातार क्लासेज हो ही रही है, डेली क्लासेज हो रही है, तो आगे हम इस सीरीज को फिर कल आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कोई डाउट कमेंट हो तो आप वीडियो के नीचे लिख दिया करें, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल मैथ्स बाई विशाल शुक्ला में। धन्यवाद।